अस्सलाम वालेकुम फेलोज़, यू आर वाचिंग टीचिंग जोन चैनल एंड आई एम लाइबा आसिम। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो नेम है वो हम किस तरह से देते हैं, उनका नोमेनक्लेचर को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको कि हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं इनका नेम लिखने के लिए। तो चलो उनको देखते हैं। जब भी हमने किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखना है जिसका कि हमें नेम लिखना हो, तो उसमें सबसे पहले जो हम देखते हैं वो ये होता है कि कैटायनिक स्पीशी कौन सी है, positively charged species, whether the cationic species coordination pair or it is the ionization pair। तो जो भी हमारी कैटायनिक स्पीशी होती है उसको हम पहले लिखते हैं, फॉर्मूला में भी हम पहले लिखते हैं और जब हम उसका नेम लिखते हैं आयोपिक रूल्स के अकॉर्डिंग तब भी हम कैटायनिक स्पीशी को पहले लिख रहे होते हैं। जिस तरह यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पेयर पॉजिटिव है तो ये पहले लिखा गया, यहाँ पे आयनाइजेशन पेयर पॉजिटिव है तो ये पहले लिखा गया। अब आयनाइजेशन पेयर का नेम हम किस तरह से देते हैं। आयनाइजेशन पेयर का नेम देने के लिए जो उसका नेम है वो कभी चेंज नहीं होता, उसको हम एज इट इज़ ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आयनाइजेशन पेयर ये Cl नेगेटिव के फॉर्म में होता है क्लोराइड, तो जब भी हम इसका नेम लिखेंगे तो ये क्लोराइड ही रहेगा। यहाँ पे के पॉजिटिव के फॉर्म में होता है पोटाशियम है तो ये पोटाशियम ही रहेगा। अब हम आते हैं कि कोऑर्डिनेशन पेयर का हम नेम किस तरह से लिखते हैं। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी का हम नाम पहले लिखते हैं ना, तो जब हमारे पास आयनाइजेशन पेयर पॉजिटिव होगा तो हम उसका नाम लिख के और फिर कोऑर्डिनेशन पेयर पे मूव करेंगे। जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन पेयर पॉजिटिव होगा तो हम इसका जो नेम है वो पहले लिखेंगे, इसका क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो ये बाद में मैंने किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हम आयनाइजेशन पेयर का एज इट इज़ नेम लिख लेंगे जो कि उसका एक्चुअल नेम होता है। अब कोऑर्डिनेशन पेयर में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती होती हैं, लिगेंड और मेटल। अच्छा, ये लिगेंड्स क्या होते हैं, आयनाइजेशन पेयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पेयर क्या होता है, मेटल, और इन सब चीज़ों के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस किया इन सब टर्मिनोलॉजीज़ को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, उससे आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, मूविंग बैक। अब कोऑर्डिनेशन पेयर का नेम देते हुए हम सबसे पहले लिगेंड लिखते हैं, लिगेंड के बाद हम मेटल का लिखते हैं नेम, मेटल के बाद हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। ओके, लिगेंड का नेम, लिगेंड का नेम पहले तो ये देख लेना कि अगर दो या दो से ज़्यादा लिगेंड्स अटैच हो तो उनके केस में हम क्या करते हैं। अगर तो दो या दो से ज़्यादा सेम लिगेंड्स अटैच हो तो हम उनको सिंपली प्रीफिक्सेस के साथ लिख लेते होते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा एंड सो ऑन। और अगर सेम लिगेंड्स अटैच हो दो या दो से ज़्यादा तो हम उनको अल्फ़ाबेटिकली लिख लेते होते हैं, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। अब लिगेंड का नाम हम लिखते कैसे हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिगेंड्स की तीन कैटेगरीज होती हैं, एनायनिक, कैटायनिक एंड न्यूट्रल। अगर तो लिगेंड्स एनायनिक है, नेगेटिवली चार्ज है, तो उसका नाम ओ पे एंड करते हैं हम। जैसे कि ये क्लोराइड है तो ये क्लोरो बन जाता है, सल्फेट है तो सल्फेटो, साइनाइड है तो साइनो अमाइडो, इस तरह से हम कर लेते होते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन लिगेंड जो है हमारा वो कैटायनिक है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका नेम IUM आयम पे एंड होता है। जिस तरह से NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम, NO3 पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम। इसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है न्यूट्रल लिगेंड की। न्यूट्रल लिगेंड के केस में ये होता है कि उसका नाम चेंज नहीं होता। NO नाइट्रोसाइल है तो नाइट्रोसाइल ही रहेगा, जहाँ पे मर्जी आ जाएगी। NH2CH2 ट्वाइस NH2 इथाइलिन डायमाइन है तो ये इथाइलिन डायमाइन ही रहेगा। इसके अलावा ये ना तीन एक्सेप्शंस होती हैं। अच्छा, मेटल के नेम का ये है कि ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है कोऑर्डिनेशन पेयर के नेम पे। अगर तो कोऑर्डिनेशन पेयर कैटायनिक है तो मेटल का नेम चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पेयर कैटायनिक है, मेटल जो है आयरन है तो ये आयरन ही रहेगा। यहाँ पे कोबाल्ट है तो ये कोबाल्ट ही रहेगा। जिंक होगा तो वो जिंक ही रहेगा। अब एनायनिक अगर कोऑर्डिनेशन पेयर हो यानी नेगेटिवली चार्ज जो बाद में लिखा हो, जैसे यहाँ पे है, तो मेटल का नेम जो है वो 8 पे एंड हो जाता है। जिस तरह क्रोमियम है तो ये क्रोमेट बन जाएगा, CO कोबाल्ट है तो कोबाल्ट 8 बन जाएगा, आयरन फिरेट बन जाएगा। Fe से स्टार्ट हो रहा होता है तो इस तरह से इसको फिरेट कहते हैं। Zn जिंक है तो जिंकेट बन जाएगा, स्कैंडियम है तो स्कैंडेट बन जाएगा। अच्छा, ये जो मेटल के नेम है कि वो 8 पे एंड होंगे तो किस तरह से उनका नेम लिखा जाएगा। एनायनिक लिगेंड्स, कुछ कैटायनिक, न्यूट्रल, इनका जो नेम है वो किस तरह से होता है और इनके कुछ एग्जांपल्स। इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इनको गूगल करके जो है वो इनकी एक लिस्ट वो याद कर ली जाए, जो कि मोस्ट कॉमन यूज़ हो रहे होते हैं, उनको इस तरह से जो है वो याद कर लेना चाहिए सर्च आउट करके। इसके बाद हम मूव करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके लिए दो ही रूल्स हैं, एक ये कि इसको रोमन लैंग्वेज में लिखा जाता है और दूसरा ये कि इनको पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में लिखा जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जो कि मैंने नोट डाउन की हुई हैं, इनसे आपको आई होप कि बेटर समझ आ जाएगी नोमेनक्लेचर की। जिस तरह से यहाँ पे देखें फर्स्ट एग्जांपल में कि कैटायनिक स्पीशी कौन सी है, आयनाइजेशन पेयर है तो आयनाइजेशन पेयर का नेम पहले लिख लिया, एज इट इज़ लिखते हैं तो एज इट इज़ ही लिखा है, पोटाशियम है तो पोटाशियम ही लिखा है। अब कोऑर्डिनेशन पेयर में सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखा जाता है। लिगेंड क्या है, यहाँ पे F नेगेटिव फ्लोराइड ग्रुप है, एनायनिक है तो O पे एंड हो जाएगा, फ्लोराइड की बजाय फ्लोरो बन जाएगा, 6 फ्लोराइड्स अटैच है तो हेक्सा फ्लोरो बन जाएगा, और क्योंकि कोऑर्डिनेशन पेयर एनायनिक है तो कोबाल्ट जो है वो कोबाल्ट 8 बन जाएगा।
और फिर आगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम इज़ द केस विद द नेक्स्ट एग्जांपल, जहाँ पे सबसे पहले आयनाइजेशन स्टेट सोडियम लिखा गया, उसके बाद दो लिगेंड्स अटैच थे, फ्लोराइड और ऑक्साइड। ओ नेगेटिव, ओ भी नेगेटिव होता है और एफ भी नेगेटिव होता है, तो फ्लोरो और ऑक्सो बन जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली फ्लोराइड पहले आ रहा है, एफ पहले आ रहा है, तो फ्लोरो, 4 फ्लोरोज अटैच है तो टेट्राफ्लोरो, एक ही ऑक्सो है तो ऑक्सो, और क्रोमेट क्योंकि एनायनिक है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पेयर। उसके बाद उसकी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी इंशाल्लाह। अभी एक जो एग्जांपल है ये मैं आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, जिसमें कि सबसे पहले हमारे पास कैटायनिक स्पीशी आयनाइजेशन पेयर जो है यहाँ पे यानी कि सोडियम, उसके बाद दो लिगेंड्स एक्वा और क्लोराइड। यहाँ पे एक्वा जो है न्यूट्रल लिगेंड है तो ये एक्वा ही रहेगा। 4 एक्वाज अटैच है तो टेट्रा एक्वा। नेक्स्ट कम्स क्लोराइड, 2 क्लोराइड्स अटैच हैं तो डाई क्लोराइड नहीं होगा, क्लोरो होगा क्योंकि एनाइनिक होता है, Cl नेगेटिव के फॉर्म में होता है। और अल्फ़ाबेटिकली ए और सी में से पहले आ रहा था तो एक्वा पहले लिखा गया। डाई क्लोरो क्रोमेट, क्रोमियम नहीं होगा, क्रोमेट होगा क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन पेयर है ये नेगेटिवली चार्ज है, बाद में लिखा गया है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 मैंने क्योंकि पहले से कैलकुलेट की हुई थी तो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन जो कोऑर्डिनेशन पेयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो इसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट का नेम पहले लिखा गया है। एक्वा 4 अटैच है, टेट्रा एक्वा, उसके बाद क्लोरो आ गया, डाई क्लोरो क्रोमियम। अब मेटल का नेम यहाँ पे चेंज नहीं हुआ क्योंकि जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन पेयर था वो पॉजिटिव चार्ज था इस रूल के अकॉर्डिंग, तो वो चेंज नहीं हुआ। उसके बाद मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर आयनाइजेशन पेयर का नेम, NO नाइट्रोसोनियम है तो नाइट्रोसोनियम ही रहा। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है, 2 लिगेंड्स अटैच हैं, अमाइन और क्लोराइड। अमाइन नेगेटिव न्यूट्रल लिगेंड है NH3 तो ये अमाइन होगा, सॉरी न्यूट्रल लिगेंड है और इसका नेम जो है वो फिक्स होता है, यहाँ पे मैंने जो लिखा था जैसे यहाँ से। तो 5 अमाइंस अटैच है तो 5 पेंटा अमाइनो हो जाएगा। और उसके बाद एक क्लोराइड अटैच है तो क्लोरो हो जाएगा क्योंकि Cl नेगेटिव होता है। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट का नेम चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल वही क्योंकि कैटायनिक था आयनाइजेशन पेयर, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके बाद क्लोराइड। अच्छा, क्लोराइड यहाँ पे क्लोराइड ही रहेगा क्योंकि जो आयनाइजेशन पेयर का नेम होता है उसके साथ हम प्रीफिक्स कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। बस इसके बाद ये नीचे लास्ट वाली एग्जांपल है, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो, होप यू लाइक्ड इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।